बॉडी बिल्डर्स के लिए कौन से स्टेरॉयड सबसे सुरक्षित हैं? कई तगड़े लोग ये सवाल पूछते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेरॉयड तेजी से महत्वपूर्ण मांसपेशी लाभ प्रदान कर सकते हैं। वे मांसपेशियों के नुकसान के कम जोखिम के साथ दुबला होना या कट करना भी आसान बनाते हैं। सभी स्टेरॉयड कुछ जोखिम पेश करते हैं, बट मांसपेशियों की वृद्धि के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उपयोग हमेशा कुछ जोखिम प्रस्तुत करता है। हालांकि कुछ स्टेरॉयड दूसरों की तुलना में उपयोग के लिए सुरक्षित हैं। ऐसे ही कुछ स्टेरॉयड में सबसे ज़्यादा प्रचलित स्टेरॉयड है टेस्टोस्टेरोन। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब इस स्टेरॉयड के बारे में जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। बट उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन शरीर में स्वाभाविक रूप से निर्मित एक स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड होने के अलावा यह एक एंड्रोजन सेक्स हार्मोन है। एक स्टेरॉयड के रूप में टेस्टोस्टेरोन बोन डेंसिटी और मांसपेशियों में वृद्धि को सपोर्ट करता है। एंड्रोजन सेक्स हार्मोन के रूप में ये चेहरे की मूंछ और गहरी आवाज़ जैसी पुरुष विशेषताओं को प्रोत्साहित करता है। टेस्टोस्टेरोन बहुत महत्वपूर्ण है। ये शरीर को कई तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। अन्य बातों के अलावा ये फैट को बर्न करने में भी मदद करता है और थकान से लड़ता है। दुर्भाग्य से शरीर के भीतर टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन उम्र के साथ कम हो जाता है। कई बार हमारे द्वारा चुना गया लाइफस्टाइल भी टेस्टोस्टेरोन के स्तर को भी कम कर सकते हैं, जैसे शराब का सेवन करते हैं। कुछ रोग और दवाएं भी टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को भी बाधित कर सकती हैं। कम टेस्टोस्टेरोन मतलब हाइपोगोनाडिज्म एक समस्या है जो कई पुरुषों को प्रभावित करती है। यह बहुत आम है। कम टेस्टोस्टेरोन के लक्षणों में थकान, कम कामेच्छा यानी लो लिबिडो, संबंध दोष यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और मांसपेशियों की हानि शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वे मसल्स मास में कमी को नोटिस नहीं करते हैं, तो कई तगड़े लोग जिनके पास कम टेस्टोस्टेरोन है ये पाते हैं कि मांसपेशियों में कोई ध्यान देने योग्य लाभ प्राप्त करना मुश्किल सा हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन हाइपोगोनाडिज्म के लिए एक FDA अनुमोदित उपचार है। हालांकि कुछ पुरुषों को केवल थोड़े समय के लिए टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों को अपने शेष जीवन के लिए इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक कुशल उपचार है जो पुरुषों के जीवन को बेहतर के लिए बदल सकता है, लेकिन उपचार द्वारा प्रदान किया जाने वाला टेस्टोस्टेरोन सिंथेटिक है और यह काम भी प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन जैसा ही करता है। हालांकि बॉडी बिल्डिंग में उपयोग की जाने वाली खुराक बहुत अधिक है और साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना है। टेस्टोस्टेरोन अभी भी फैट लॉस और मांसपेशियों और ताकत में सुधार के लिए उपयोग करने के लिए सबसे सुरक्षित स्टेरॉयड में से एक है। जैसा कि हमने अभी बताया कि हालांकि टेस्टोस्टेरोन सबसे सुरक्षित बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉयड में से एक है, इस भूमिका में इसका उपयोग करना अभी भी जोखिम भरा है। यहाँ तक कि जब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन को लीगल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तब भी उपचार 100% जोखिम मुक्त नहीं है। अन्य बातों के अलावा उपचार से पुरुषों के थायराइड की समस्या हो सकती है। यही कारण है कि डॉक्टर शायद ही कभी उन रोगियों को TRT की सलाह देते हैं जिन्हें प्रोस्टेट की समस्या या कुछ प्रकार के कैंसर हैं। आप जैसे जानते हैं कि TRT रोगियों के पास एक चिकित्सा सुरक्षा तंत्र होता है जो बॉडी बिल्डर लोगों के पास नहीं होता है। जो पुरुष हाइपोगोनाडिज्म के इलाज के लिए इंजेक्शन प्राप्त कर रहे हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उपचार से हृदय संबंधी समस्याएं या लीवर की शिथिलता नहीं होती है। बॉडी बिल्डिंग के लिए टेस्टोस्टेरोन का उपयोग रक्तचाप बढ़ा सकता है। जब ऐसा होता है तो ये हृदय पर अनावश्यक तनाव डालता है। टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड इंजेक्शन की वजह से कई बार HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि HDL कोलेस्ट्रॉल जो है एक अच्छे प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है। हालांकि भले ही टेस्टोस्टेरोन अधिकांश अन्य बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉयड की तुलना में अधिक सुरक्षित है, फिर भी आपको इसे इंजेक्ट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। यदि आपको पहले से ही कोलेस्ट्रॉल या रक्तचाप की समस्या तो आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सच्चाई ये है कि अधिकांश बॉडी बिल्डर लोग मध्यम से उच्च खुराक में टेस्टोस्टेरोन का उपयोग करते हुए रक्तचाप में वृद्धि का अनुभव करते हैं। उच्च स्टेरॉयड खुराक के परिणाम स्वरूप आमतौर पर अधिक रक्तचाप होता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन मुहासे और पुरुष पैटर्न गंजापन जैसे एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट का कारण बन सकता है। इंजेक्शन के कारण होने वाली कुछ समस्याएं जैसे बढ़े हुए प्रोस्टेट अधिक चिंताजनक हैं। बढ़े हुए प्रोस्टेट जीवन को बहुत अप्रिय बना सकते हैं। एक बात तो यह है कि स्थिति से पीड़ित पुरुषों को अक्सर पेशाब करने में कठिनाई होती है।
स्थिति दूसरी तरफ भी जा सकती है, जिसमें पुरुष खुद का पेशाब रोक नहीं पाता और बिस्तर गीला कर देते हैं। टेस्टोस्टेरोन के एंड्रोजेनिक प्रभाव पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। तो फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन को सुरक्षित मानना मूर्खता होगी। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन एस्ट्रोजेनिक दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, यानी वाटर रिटेंशन उनमें से एक है। जैसे गायनेकोमैस्टिया यानी मैन बूब्स एक प्रॉब्लम है, उनमें से कोई भी आपको अच्छा दिखने में मदद नहीं करता है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट तब होते हैं जब कुछ पुरुष बॉडी बिल्डर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगा लेते हैं और उनके मेल हार्मोन मादा सेक्स हार्मोन में परिवर्तित हो जाते हैं और उनके बूब्स अक्सर बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन को ही गायनेकोमैस्टिया कहा जाता है। अक्सर जब आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं तो ये प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को दबा देता है। जब आप स्टेरॉयड लेना बंद कर देते हैं तो आपके शरीर में पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन शुरू होने में कई महीने लग जाते हैं, और अगर इसका ख्याल ना रखा जाए तो कम टेस्टोस्टेरोन की स्थिति थकान और मानसिक धुंध जैसी कई समस्याओं का कारण बनेगी। ये मसल मास में तेज़ी से कमी का कारण बनेगा और आपके शरीर में फैट डिपॉजिट करना शुरू करने की अधिक संभावना होगी। इन समस्याओं से बचने का एक ही उपाय है कि आप हर स्टेरॉयड चक्र के बाद एक पोस्ट साइकिल थेरेपी यानी पीसीटी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि टेस्टोस्टेरोन कितना हार्मफुल है और इसे लेने से क्या क्या दिक्कतें हमारे शरीर में आ सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।